हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। तो एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और चैप्टर नंबर 13 में अपन एक न्यू टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम जो सॉल्ट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे कि बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, देखो बेंजीन डाइएज़ोनियम जो सॉल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं कि ऐसे एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक बेंजीन है, जिसमें वन हाइड्रोजन एटम है, रिप्लेस हो जाता है डाइएज़ो ग्रुप के, रिप्लेस बाय डाइएज़ो ग्रुप, इज कॉल्ड बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। तो लाइक एग्जांपल शो कर सकते हैं अपन, ये N2X, N2 पे क्या होता है पॉजिटिव, इस पे क्या होता है नेगेटिव, ऐसे शो कर सकते हैं। ये क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड एक सॉल्ट है। इसमें क्या होता है, या फिर इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं अपन, X, ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड है। तो ये बेंजीन जो डाइएज़ोनियम हैलाइड है, इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक बेंजीन लेंगे, इसके वन हाइड्रोजन एटम है, इसका रिप्लेस हुआ है इस ग्रुप के थ्रू। इसे हम क्या बोल सकते हैं, डाइएज़ो ग्रुप है, इसके थ्रू इसका रिप्लेस हो गया, और एक्स यहाँ क्या है, हैलाइड है। तो इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड, एक्स का मतलब क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड। अब इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं अपन। कॉमन जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये Ar, मतलब एराइल ग्रुप है, Ar N2X, ये इनका कॉमन फॉर्मूला होता है। हियर Ar इज इक्वल टू क्या होता है, एराइल ग्रुप, एंड ये क्या है, X क्या है, X इज इक्वल टू है Cl माइनस क्लोराइड है, Br माइनस ब्रोमाइड है, I माइनस है, HSO4 माइनस है, हाइड्रोजन सल्फेट है, BF4 माइनस है, टेट्राफ्लोरोबोरेट है। ये सारे के सारे क्या है, X की जगह हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इनका कॉमन फॉर्मूला होगा ArN2X, जहां Ar क्या एराइल ग्रुप है, X क्या है हैलाइड, एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन, टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन, ये क्या होते हैं, X की जगह हम यूज कर सकते हैं। अब इनकी बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है। इनका जो नोमेनक्लेचर होता है वो कुछ एक एग्जांपल्स लेंगे और उनका जो नेम है अपन लिखेंगे, और इजीली सा क्या हो जाएगा, इनका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो फर्स्ट देते हैं अपन N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ओके, ये क्या, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसका जो नेम है वो क्या है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये अपन ले सकते हैं। ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, ऐसे भी इसको शो किया जा सकता है। और क्या जाएगा, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, इसका जो नेम होगा बेंजीन डाइएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये इसका नेम हो गया। और भी शो कर सकते हैं, और इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि उन्होंने पे यहां शिफ्ट करें, एक्स पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको ऐसे शो किया जा सकता है, ये लोन पे अगर यहाँ शिफ्ट करें तो इस पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, एक्स पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए
ये अपन हम बात करें कि और भी एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं और उनका नेम लिख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट ले सकते हैं अपन एन पे पॉजिटिव और यहाँ क्या है BF फॉर नेगेटिव। तो बेंजीन, इसका जो नेम होगा स्टूडेंट से बेंजीन डाइएजो, बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट, ये इसका नेम होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं और भी शो कर सकते हैं अपन। ये क्या है N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, यहाँ क्या है CH3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दें। तो ये कौन सी पोजीशन है? 4 पोजीशन है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नेम हो गया। और भी लिख सकते हैं अपन N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, यहाँ क्या NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो 4 नाइट्रो, इसका नाम क्या नेम क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजीन डाइएजो, 4 नाइट्रो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसका नेम हो गया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के हम काम क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके मेथड्स की बात करेंगे, फॉर्मेशन की मेथड, फॉर्मेशन ऑफ मेथड्स। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो प्रिपरेशन मेथड। बेंजीन डाइएजोनियम जो सॉल्ट है इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय डाइएजोसिएशन। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है उसको कंबशन करने के लिए एनिलीन है उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हैं, या NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 एंड 272 एंड 273 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। तो देखो अपने पास ये क्या है एनिलीन, NH2 ऐसे शो कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है एनिलीन, इसकी केमिकल रिएक्शन अपने की है नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड है उसको रिएक्शंस के दौरान ही इसको फॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से क्या होता है जो पड़ा रहता है वो बिल्कुल क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय, खराब हो जाता है। तो इस वजह से उसको क्या है न्यू जैसे ही रिएक्शंस अपन करवा रहे हैं तो उसी समय उसको क्या है मेथड प्रयोगशाला में जैसे किसी रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रस एसिड के साथ है तो तुरंत उसे उसी समय बनाया जाता है फ्रेशली। तो NaNO2 प्लस HCl, इससे क्या फॉर्म होता है HNO2 माइनस NaCl। तो HNO2, तो HNO2 को अपन ऐसे शो कर सकते हैं O डबल बॉन्ड N OH। HNO2 कैसे शो कर सकते हैं नाइट्रस एसिड को, और HCl साथ में क्या लेना है HCl 272 and 273 273 and 278 केल्विन टेम्परेचर पर इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से H2O और यहाँ से HOH वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है रिमूव हो जाता है, और यहाँ क्या फॉर्मेशन होती है N नाइट्रोजन एटम, इसकी डबल बॉन्ड है। यहाँ नाइट्रोजन एटम क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ इस नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गए तो इसकी 2 वैलेंसी बच गई। इस नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीजन एटम है वो रिमूव हो गया यहाँ से, तो इसकी 2 वैलेंसी बच गई। तो ये आपस में क्या करेंगे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं
यहाँ लिख सकते हैं -NaCl। 2 डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, यहाँ 2 डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद में देखो यहाँ क्या है, OH यहाँ से गया, इस नाइट्रोजन एटम की क्या वैलेंसी डिक्रीज हो गई और यहाँ Cl ऐड हो गया। तो ये फॉर्मेशन हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास आ गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फिर से देखते हैं, ये एनिलीन है। एनिलीन है, इसकी केमिकल रिएक्शन करवा दी नाइट्रस एसिड। ये क्या है, नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर के आसपास है। जब इनको केमिकल रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड और HCl के साथ एनिलीन की, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके मैकेनिज्म भी साथ ही अपने कंप्लीट हो चुके हैं कि इस प्रकार है, कैसे ये क्या है, इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव हो रहे हैं। तो एक OH और H मिलकर के H2O और H और O मिलकर H2O -2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल वो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन डाइएजोनियम जो हैलाइड है वो एल्किल डाइएजोनियम हैलाइड की कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। क्यों? तो क्वेश्चन से मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मान लो, कोई भी हैलाइड मान लो, क्लोराइड यानी हैलाइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हैलाइड is more stable than alkyl या एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इज मोर स्टेबलाइज देन एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट या क्लोराइड। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड है हैलाइड है, इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। जबकि इसमें एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कार्ब जो ओपन चेन होने की वजह से एल्किल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो एरिनियम जो आयन है वो क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। जबकि ये एल्किल कार्बोनियम आयन है वो क्या होता है, उसमें रेजोनेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो यहां शो कर सकते हैं अपन, जैसे R ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, ये हमारे पास एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब यहां से ये एल्काइल ग्रुप, ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, यहां से इसको क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। जैसे ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां से Cl माइनस अलग हो जाएगा, इस R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। R पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि R ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ठीक है, तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्किल कार्बोनियम आयन। क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्किल कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। एल्किल कार्बोकेटाइन है वो फॉर्मेशन हो गया, और साथ में क्या है, N2 गैस और Cl माइनस। तो ये एल्काइल जो कार्बोकेटाइन है इसमें रेजोनेंस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, रेजोनेंस एब्सेंट, रेजोनेंस एब्सेंट। एंड अगर हम बात कर सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की बात कर सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है। मान लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। यहां से क्या होगा कि यहां एरिनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, या इसके डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो यहाँ से इस नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा N2 की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ से गया है तो इस पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और यहाँ से क्या है, नाइट्रोजन N2 गैस की फॉर्म में और Cl नेगेटिव। तो ये जो एरिनियम आयन बना है, एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, इस एरिनियम आयन में क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। रेजोनेंस के थ्रू है ये क्या कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ इसमें एरिनियम आयन के अंदर, या ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, ऐसे भी हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन को अगर हम साथ में रखें इसके, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होती है। एरोमेटिक जो कंपाउंड है, इस वजह से क्या होता है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो एरिनियम इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे शो कर सकते हैं, अब इसमें रेजोनेंस आप शो कर सकते हो, इसमें तो नहीं बता सकते। रेजोनेंस अब्सेंट होता है, इसमें रेजोनेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। रेजोनेंस प्रेजेंट, रेजोनेंस क्या होता है इनके अंदर, प्रेजेंट होता है। वो रेजोनेंस अपन यहाँ शो कर सकते हैं इसी से। तो एरिनियम आयन है, उसमें क्या होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। जबकि जो एल्किल कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या होता है, रेजोनेंस एब्सेंट होता है, इसलिए लेस स्टेबल होता है। तो अपना आंसर यहाँ निकल कर आ गया। तो अपन इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसकी एरिनियम आयन है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। ले लिया? तो देखो अब क्या पढ़ेंगे, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एरिनियम आयन, एरिनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन यहां शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इसको इरेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एरिनियम आयन है। एरिनियम आयन है, तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां अगर मूव कर जाए, शिफ्ट कर जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां मूव करें, यहां शिफ्ट करेंगे, तो इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये बॉन्ड को क्या कर देगा, यहां से ब्रेक कर देगा, यहां से ब्रेक कर देगा, और इसमें इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो निकल कर आई है वो अपने पास ये आई है, डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, एज इट इज डबल बॉन्ड। फिर ये यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। एंड इस पे अभी भी क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और एन पे क्या गया, नेगेटिव। ओके, एन पे क्या गया, दोनों पहले से एक लोन पेयर प्रेजेंट था, और 2 इलेक्ट्रॉन और आने की वजह से इस पे क्या गया, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करें, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करें, मूव करें, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट और क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ शिफ्ट होने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन। जैसे अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आई अपने पास, ये एन पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन पे नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे शो कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ लोन पे। इस डबल बॉन्ड ने यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन की, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा है, इसको ऐसे कैसा अपन शो कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे तो यहाँ क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है
इसके थ्रू ये अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है एल्युमिनियम आयन। नेक्स्ट में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करके यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दे, यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या जाएगा डिक्रीज, तो यहाँ क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकल कर आई है वो अपने पास ये है, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इंक्रीज, तो नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या है पॉजिटिव में 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो नाइट्रोजन एटम है 4 बॉन्ड की क्या कर रहा है फॉर्मेशन कर रहा है। ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, तो ऐसा कैसा, इस डबल बॉन्ड ने यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हमने शो कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गई इस कार्बन एटम से, तो यहाँ क्या गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि वापस ऐसे ही ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, जैसे यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, ये वापस यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ क्या कर जाएंगे मूव कर जाएंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे यहाँ आ जाएंगे। अब क्या हो गया, अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो निकल के आई है अपने पास ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा, और ये डबल बॉन्ड है वो कहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गए इसके यहाँ कर गए। अब क्या गया नाइट्रोजन एटम, और वापस कितनी बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी ट्रिपल बॉन्ड की, क्यों इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट कर गए और एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली। पहले इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एल्युमिनियम आयन की, इनके थ्रू क्या होता है, ये एल्युमिनियम आयन है क्या कर लेता है स्टेबल, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, जबकि एल्किल जो कार्बन केटायन होता है उसमें रेजोनेंस एब्सेंट होता है, इसलिए क्या होता है लेस स्टेबल, और ये क्या होता है मोर स्टेबल, और ये क्या होता है लेस स्टेबल। या अनस्टेबल कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं अनस्टेबल। तो एल्युमिनियम आयन के थ्रू है, एल्युमिनियम आयन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उसके थ्रू है, ये अपने आप को क्या कर लेता है स्टेबल कर लेता है। तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट है, इसका इंट्रोडक्शन, इसका नोमेनक्लेचर एंड इसकी प्रिपरेशन की मेथड बाय डाइएज़ोसिएशन, फिर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर एक क्वेश्चन अपने सॉल्व किया वो। अब क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट।